बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें n का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है बच्चों 2n प्लस में 1 pn माइनस में 1 अनुपात 2n माइनस में 1 और pn बराबर दे रखा 3 अनुपात 5 के। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों अगर हमारे पास NPR हो तो इसको खोलने का हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल। अभी देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है? हमें दिया गया 2n प्लस में 1 और pn माइनस में 1 अनुपात 2n माइनस में 1 और pn बराबर दे रखा है 3 अनुपात 5। जब हम इस समीकरण में इस सूत्र को लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा लगाने के बाद यह आ जाएगा हमारा 2n प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल बटे में 2n प्लस में 1 माइनस के n प्लस में 1 का फैक्टोरियल अनुपात 2n माइनस में 1 इसका फैक्टोरियल बटे में 2n माइनस में 1 माइनस के n का फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा 3 अनुपात 5 के। यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 2n प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल बटे में n प्लस में 2 का फैक्टोरियल और अनुपात 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बराबर था 3 अनुपात 5 के। हम जानते हैं बच्चों जब ये हमारे अनुपात में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2n प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल बटे में n प्लस में 2 इसका फैक्टोरियल। ये इसके भाग में आ जाएगा 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा 3 बटे में 5 के। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखो बच्चों ये 5 हमारा किस में? भाग में दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये 5 गुणा में यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n प्लस में 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे ये 3 है, ये 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। ये किस में? भाग में दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 1 का फैक्टोरियल। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हल करके यह आ जाएगा हमारा 5 गुणा में 2n प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल बटे में क्या था हमारे? n प्लस में 2 का फैक्टोरियल था ना, n प्लस में 2 का फैक्टोरियल बराबर क्या था? 3 और उसके साथ क्या था? गुणा 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 1 का फैक्टोरियल n माइनस में 1 का फैक्टोरियल। और हम जानते हैं बच्चों अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता है उसको हम कैसे खोलते हैं? एक कम होता है, इसका मतलब n गुणा में n माइनस में 1 n माइनस में 2 और ये चलता जाता है। जब हम यहाँ पे खोलेंगे फैक्टोरियल तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2n प्लस में 1 है, इसका मतलब 1 कम होएगा 2n प्लस में 1 और फिर 2n माइनस में 1 फैक्टोरियल बटे में n प्लस में 2 और जब इसका खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n प्लस में 2 n माइनस n प्लस में 1 फिर n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बराबर क्या है? 3 गुणा में 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस के 1 का फैक्टोरियल। हमने यहाँ तक ही क्यों खोला है बच्चों? क्योंकि ये देखो जो हमारी दूसरी तरफ है n माइनस 1 का फैक्टोरियल है ना, हमने इसको काटने के लिए इतना खोला है। अब ये देखो यहाँ से क्या कट गया हमारा? ये हमारा n माइनस 1 के फैक्टोरियल से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट रहा है और यहाँ से 2n माइनस 1 के फैक्टोरियल से 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट रहा है। यहाँ से हमारा क्या आ गया? यहाँ से हमारा आ गया 5 गुणा में 2n प्लस में 1 गुणा में 2n बटे में n प्लस में 2 और n प्लस में 1 और n बराबर आ गया 3 के। जब हम इसको हल करेंगे ये देखो ये भाग में है ना नीचे वाला, जब इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 गुणा में 2n प्लस में 1 और 2n, यहाँ से आ गया 3 गुणा में n प्लस में 2 और n प्लस में 1 गुणा में n। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हल करके ये आ जाएगा हमारा, ये देखो हमारा क्या था? 5 गुणा में 2n और 2n प्लस में 1 था ना, बराबर क्या था? 3 गुणा में n प्लस में 1 और n प्लस में 2 गुणा में n था। अब ये देखो यहाँ से क्या कट रहा है हमारा? एक n से एक n कट रहा है ना। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 गुणा में 2n प्लस में 1
और यहाँ से आ गया 3 गुणा में n प्लस में 1 और n प्लस में 2। जब हम इसको हल करेंगे, इन दोनों फलनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और 10 को इस फलन से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20n प्लस में 10 बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3 गुणा में n की घात 2 प्लस में 2n प्लस में n प्लस में 2। यहाँ से आ गया 3 गुणा में n की घात 2 प्लस में 3n प्लस में 2। यहाँ पे 20n प्लस में 10। ये देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा 3n की घात 2 प्लस में 9n प्लस में 6, और यहाँ पे आ गया 20n प्लस में 10। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, ये देखो 3n की घात 2 और यहाँ पे कितना हमारा 9 और ये कितना है 20n। जब हम इसको 20 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस के 11n, और ये देखो ये 10 को जब हम दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 4 बराबर 0। ये तो हमारा वर्ग समीकरण बन गया, और हम इसको किससे हल करेंगे, गुणाखंड विधि से हल करेंगे। ये आ जाएगा बच्चों 3n की घात 2 माइनस के 12n प्लस के n माइनस में 4 बराबर 0। इन दोनों फलनों से हमारा कितना उभयनिष्ठ निकल रहा है, हमारा 3n निकल रहा है, और अंदर क्या बच रहा है n माइनस में 4, और यहाँ पे कितना निकल रहा है बच्चों, इन दोनों फलनों से हमारा उभयनिष्ठ 1 निकल रहा है, और अंदर क्या बच रहा है n माइनस में 4 बराबर 0। यहाँ से हमारा n का मान क्या आ गया, 1 तो आ गया हमारा माइनस के 1 बटा में 3 और 1 आ गया 4। हमारा n का मान 1 तो 4 निकल गया, और एक n का मान हमारा आ गया माइनस के 1 बटा में 3। माइनस का हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों जो हमारा NPR होता है उसमें हमारा माइनस में नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा n का मान क्या आ गया 4, और हमें n का मान ही निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।